अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीद से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर फॉर बाअदब। आज हमारा 5th पार्ट है जो हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश लिटरेचर और क्रिकेट के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स मैंने आपके लिए कल बताने थे जो कि नहीं बता सका, पॉज कर दिया था हमने अपनी वीडियो को। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और आज हम इंग्लिश लिटरेचर को देखेंगे कौन सा आइकॉनिक राइटर्स ने क्या कमाल का इंग्लिश लिटरेचर लिखा है, जो मनी मेकिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं या पर्सन्स होते हैं। इसको हम लिंक अप करेंगे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। पहला वर्ड है हमारा क्रिकेट। उसका जब हम सी लेते हैं उसको हम ज़हन में लाते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो चैम्पियंस बनेंगे। लेकिन उल्ट क्या होता है, नेगेटिव जब हम देखते हैं, ये तो चैम्पियन पॉजिटिव हो गया, उल्ट जब नेगेटिव देखते हैं इसका वर्ड वो हम देखते हैं केयरलेस है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आपके सामने है, आपने खुद देखा होगा। और जब हम आर को देखते हैं वो है रिलायबल होंगे, ये रेस्पेक्टफुल होंगे। आप खुद बताएं, इनकी बैटिंग बॉलिंग रिलायबल है, कंसिस्टेंसी है और ये क्रिकेटर जो हैं रेस्पेक्टफुल हैं। आप खुद देख लें, इनके बड़े भी देख लें जो जुआ खेलते रहे हैं और इनके बच्चे भी देख लें, आसिफ ने और आमर ने क्या किया था। यानी कि ये क्या कहते हैं, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जैसा कि बड़े होंगे वैसे ही छोटे होंगे। और जब आर का हम नेगेटिव लेते हैं उसमें हम रूड देखते हैं इनको। कल आपने देखी होगी जो बड़ी वायरल वीडियो हुई है, जब जुम्मा पढ़ के बाबर साहब आ रहे थे तो कैसा उनका बिहेवियर था। अब क्या बात हुई क्या हुई हमें नहीं पता, लेकिन इनका सबकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। शाहिद अफरीदी कितने सुसर साहब बन गए, इनकी कभी बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? आप खुद जरा इमेजिन करें कि इनको अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई और इनमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनमें अभी भी मैच्योरिटी नहीं आई है, बिल्कुल बच्चों जैसे इनका बिहेवियर्स होते हैं। अभी आपने अहमद शहजाद साहब को देखा था पहले, माशाल्लाह, अब तो बहुत अच्छा उनकी बातें होती हैं, बड़ी उनकी रवानगी होगी ज़ुबान के ऊपर, बड़े अच्छा वो बोलते हैं। मैं तो बहुत इंप्रेस हूँ उनसे। लेकिन जो पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बचकाना थी। इसी तरह उमर अकबर को भी देख लें आप, इस तरह के बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज बिल्कुल इमेच्योर। और जब ये खेलते हैं, जब आर को हम नेगेटिव में देखते हैं, इनको रूड हमें नजर आते हैं, रस्टिक नजर आते हैं और रिडिकुलस नजर आते हैं। कभी इनकी बैटिंग देखें और बॉलिंग देखें और नो टेक्निक, कोई इंप्रेसिव इनकी टेक्निक नहीं होती, रस्टिक फील होते हैं, रिडिकुलस होते हैं, इधर को आउट उधर को आउट। कभी उनकी स्टांस देखें आप, कभी बैटिंग करने का अंदाज देखें, कभी बॉलिंग का अंदाज देखें, कहाँ बॉलिंग कराई जा रहा है। कभी कभी आपने देखी मार खाते हुए हसन अली को, शहनशाह अफरीदी को और ख़ास तौर पर हारिस रऊफ को, जितने भी बॉलर्स हैं हमारे, कभी बॉलिंग हरा देती है कभी बैटिंग हराती है। जब का मैं बचपन से क्रिकेट को फॉलो करता रहा हूँ हमेशा बैटिंग हमारी हराती थी। अब ये नया ट्रेंड आ गया, अब कभी बैटिंग को अच्छा कर भी लेते हैं तो बॉलिंग हरा देती है। अब आई से हमने पॉजिटिव देखना था कि ये बच्चों के लिए इंस्पायरिंग स्पिरिट रखेंगे, इनोवेटिव टेक्निक होगी, इनको इनोवेटिव शॉट्स होंगी, बॉलिंग में भी इंप्रेसिव होंगे और जो कमिंग जो यंगस्टर्स हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये रोल मॉडल होंगे, इंप्रेसिव इनकी नेचर होगी। लेकिन उलट क्या हो रहा है, आई के साथ जो नेगेटिव हम देखेंगे वर्ड वो है इरिटेटिंग। जब ये बॉल करते हैं दिल अजीब सा होने लगता है, यार अभी चौका अभी छक्का। और यकीन करें ऐसा ही होता है, एक एक ओवर में 16 स्कोर, 18 स्कोर, 20 स्कोर, समटाइम्स 12 स्कोर। कभी इनकी बॉलिंग में अब वो लीथल जो इनका पहले होता था, जैसे यॉर्कर्स होते थे, शोएब अख्तर के आप देख लें, वसीम अकरम साहब के देख लें, वकार यूनुस के देख लें, वो नहीं नज़र आते हमें। तो इरिटेटिंग फीलिंग्स आती हैं हमें जब ये बैट कर रहे हैं, तो अब भी गया। और यकीन करें हमारे जो बिग गन्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी हमें रिलायबल नहीं नज़र आते, वो भी हमें लगता है ये अब भी गए तो अब भी गए। और ऐसा ही होता है। जब सी को देखते हैं तो ये हमें लगता था कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, कमिटेड होंगे टू देयर टास्क, जो भी उनको दिया जाता है बॉलिंग में बैटिंग में। आप यकीन करें हमें क्या फीलिंग आती है जब सी को हम देखते हैं नेगेटिव में, क्लमजी, भद्दे, ठीक है, फजूल। जब भी इनको बॉलिंग दी जाती है तो आप देख लें कितना स्कोर खा लेते हैं। आपको याद है ना जो रिकॉर्ड बना हुआ है इनके खिलाफ, 481 स्कोर आई थिंक सो, जो इंग्लैंड में इनको कुट चढ़ी थी, कितना स्कोर इनको पड़ा था। तो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कलम सी नजर आते हैं, कभी कोई इधर को जा रहा है कोई इधर को जा रहा है बैटिंग करते हुए, मतलब कोई इनका सर पैर फीलिंग नहीं आती, इनकी इंप्रूवमेंट फीलिंग नहीं आती। अब के को पकड़ लेते हैं हम, हमें लगता था कि ये नॉलेजेबल होंगे, अपने काम में महारत होगी, इनको आइडिया होगा, इनको समझ बूझ होगी। लेकिन आप यकीन करें कि नेगेटिव जब हम देखते हैं के का, वो कुकी लगते हैं। अब कुकी का मतलब है वियर्ड और स्ट्रेंज, बॉलिंग में भी आप देख लें बैटिंग में भी।
और ई को अब जब हम देख लेते हैं वो हमें लगता था एनर्जेटिक होंगे फील्ड में और इनमें इतनी एनर्जी होगी, यंग हैं यार, ये बिल्कुल बच्चे हैं, अभी तो जवान हुए हैं, तो इनकी स्पीड 150 को टच करेगी। आप यकीन करें उलट पीछे ही हो रहा है सारा कुछ, 120, 115, 125 तक आगे हुए हैं। ये कौन कर रहा है, क्या हो रहा है? ये कोई कुव्वतें हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़राब कर रही हैं, कोई इनको ऐसी मेडिसिन खिलाई जा रही है, या इनके कोई डॉक्टर हजरात हैं उनके पीछे को जाए देखे कि इनको क्या ऐसी चीज़ें या ऐसी अद्वियात या ऐसा इनका ट्रीटमेंट होता है कि इनकी क्यों ख़राब हो रही है परफॉर्मेंस और स्पीड। ये कोई देखने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कोई ना कोई मसला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा साजिश है कोई। ये हम हाइपोथेटिकल थ्योरी दे रहा हूँ, लेकिन ये इसको ज़रूर प्रोब करे कोई, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पीछे हो रही है। कोई ऐसी अद्वियात ये खा रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन इनको को खिलाई जा रही है जिसकी वजह से कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं है। अब ई को देख लेते हैं कि हमें लगता था ये एलिगेंट भी होंगे बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन जब ये आउट होते हैं, जरा गौर कीजिएगा कैसे आउट होते हैं। दिल इतना कुड़ता है, दिल इतना, मतलब दिमाग में, मतलब हमारी जो शरियाने हैं ना दिमाग की या पुड़पुड़ियाँ, वो फट जाती हैं कि यार ऐसे भी कोई आउट हो सकता है। कभी आपने याद करें, आप एक दफ़ा इंजमामुल हक साहब शॉट मारने के तो वो गिरे और पूरा जिस्म उनका जो पीछे बेल्स होती हैं उनके ऊपर गिर गया सारा। अब ज़रा इमेजिन करें, ये कभी कोई खिलाड़ी को देखा ऐसे गिरते हुए? और जब ये खेलते हैं हमें इरेटिक लगते हैं। अब इरेटिक का मतलब क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल। ये तो वैसे भी हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है और ये खेलते हुए भी ऐसे लगते हैं। अब टी से हमें लगता है ये टैलेंटेड होंगे, ट्राइफेंट होंगे फॉर नेशन। ट्राइफेंट का मतलब होता है जो जीतता है अपनी कौम के लिए, वो जीतेंगे, फतह याब होंगे। लेकिन जब ये खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, टॉर्चरिंग हमें होता है मेंटली भी और फिजिकली भी। हमें दिल करता है कुछ कर जाएं। आपने देखा जब भैया हारते हैं इंडिया वाले भी और पाकिस्तान वाले भी अपने जो LCDs हैं और अपने TV हैं वो फेंक देते हैं, तो टॉर्चर फील होता है हमें मेंटली साइकोलॉजिकली भी। और टी के साथ हमें ऐसे लगता था कि ये ट्रस्टवर्दी होंगे हमारे अपने लिए, हमने अपने व्यूअर्स के लिए और गेम के लिए। लेकिन आपने देखा जुआ खेल के क्या हुआ था 2010 में, और उससे पहले भी जनाब 2000 में भी, जो मैंने अभी आपको बयान करनी है, महमूद क़य्यूम की रिपोर्ट जो थी, तो कितने जो हमारे बड़े थे, कितना पैसा इन्होंने कमाया हुआ है जुए में, हार के, कौम को हरवा के। तो ये देख लें, ये हमारे बड़े हैं। तो इसमें अब आप क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? तो बस अल्लाह ही रहम करे। तो इनको प्ले फेयर खेलना चाहिए। ये नहीं है कि आप जुआ लगाओ और फिर हार जाओ, फिर आप पैसे बनाओ। प्ले टू विन खेलना चाहिए। अब दूसरा हम वर्ड ले आते हैं प्लेयर्स के ऊपर। अब पी जो है वो हमें लगता था ये पैशनेट होंगे टू देयर नेशन के लिए, कंट्री के लिए, जॉब जो उनकी जॉब है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पी के साथ जो नेगेटिव वर्ड है वो आता है पैथेटिक फील होता है इनकी परफॉर्मेंस भी। और एल के साथ हमें लगता था लेजेंडरी क्रिकेटर्स बनेंगे, जैसे हमारे पहले भी थे, ज़हीर अब्बास साहब हैं, जावेद मियांदाद साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मतलब उस तरह की कैलिबर के, माजिद खान साहब थे, तो उनकी कैलिबर के ये बनेंगे। हमारे जो अच्छा प्रोडक्ट आई थी बाबर, वो भी देख लें डिटीरियोरेट हो गया उसकी परफॉर्मेंस भी। अब ये क्या हो गए हुए हैं नेगेटिव में, लेथार्जिक हो गए हैं फील्ड में भी और हार्ड वर्किंग में भी, बिल्कुल सुस्त हो गए हैं। हमें लगता था ए के साथ ये एडमायरेबल होंगे, इनकी तारीफ की जाएगी, एम्बिशियस होंगे अपने काम में, लेकिन उलट क्या होगा, इनमें गुस्सा, इनमें एरोगेंट आ गई। ए के साथ नेगेटिव जब वर्ड देखेंगे आप, ऑफुल हो गए हैं, खौफनाक हद तक हम अजीब फील होता है, डर लगता है, अभी गया, अब भी स्कोर पड़ा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और वाई को जब हम ले लेते हैं तो हमें लगता था यूथफुल है, ये यंगस्टर्स हैं, जवान हैं, गर्म खून है, फील्ड में एनर्जी लेके आएंगे, तो यूथफुल लुकिंग तो ये हैं। लेकिन यकीन करें बिल्कुल पैथेटिक है इनकी फील्डिंग भी, उनकी ट्रेनिंग भी, और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स का भी देख लें, रन आउट हो जाते हैं बैठे बैठाए कभी कभी। तो कभी आपने देखा है, गौर किया, कभी सुना था, या आपने देखा होगा, अगर आपको मेरे से कोई पुराना बंदा है या मेरी बात सुन रहा है, इंजमामुल हक और यूसुफ साहब कैसे थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स में। और हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर एक और थे सईद अनवर साहब, मतलब इनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं थी। हम उनको उस लेवल का प्लेयर तो मानते हैं कि यार बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन एक होता है मुकम्मल पैकेज होता है, वो ये उस लेवल के नहीं थे कि हर चीज़ हो एक प्लेयर में। अब्दुल रज़ाक साहब, तो कहने का मकसद है हमारे प्लेयरों के नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं और उनकी कारकर्दगियाँ भी बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन आप यकीन करें मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे। आजकल देखने फ़खर जमान को देखने, इनसे भी नहीं भागा जाता। अब वाई के साथ जब हम देखते हैं नेगेटिव में, तो याहू फील होता है हमें। अब याहू का मतलब कोई ऐसा बंदा जो नॉइजी हो, रूड हो,
बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं। तो शोर ही शोर है इनका बस कि जी बड़ा नाम है, जी बड़ा नाम है, शहंशाह अफरीदी, शहंशाह अफरीदी। 1-2 मैच हमें जिता दिए हैं और कितने हराए हैं ये कोई नहीं देखता। और ई के साथ जब हम पॉजिटिव देखते हैं, हमें लगता था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं एंथुसियास्टिक होंगे, लेकिन उलट हो जाता है, ये एम्बैरेसिंग हमें लगते हैं। और जब हम आर को लेके आते हैं, हमें लगता था हमारे जो प्लेयर हैं रेजिलियंट होंगे, ठीक है, इनमें डिटर्मिनेशन होगी, डिवोशन होगी, नेशन के साथ कमिटेड होंगे। लेकिन आप यकीन करें, आर के साथ जब हम इसको नेगेटिव देखते हैं तो ये रेकलेस फील होते हैं हमें। इनकी ना बॉलिंग है, ना इनकी बैटिंग है, ना इनकी फील्डिंग है। तो कहाँ जाए, हम क्या करें। अब हम तज़किरा कर लेते हैं लीग्स का। अब देखें, जब भी लीग्स होती हैं, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लीग्स खेलने जाते हैं, इनकी कभी परफॉर्मेंसेस देखी हैं वहाँ? क्यों इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती हैं जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ये पैसे के पुजारी हैं। और जब इनको लीग्स में खिलाया जाता है, इनकी ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखें, इनका पैशन देखें, इनकी एक्साइटमेंट देखें, कितने ज़ोर लगा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के क्रिकेट में आकर इनका ज़ोर कहाँ चला जाता है? जो बॉलर पहले 140, 145 के बॉलर थे, तो उनकी स्पीड कम होती जा रही है, 125, 130 तक रह गई हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है? अब इसकी बात आप कर लें, जब आप ये शहंशाह अफरीदी साहब की पेस इनकी देखें कितनी कम हो गई है। इसके साथ साथ जब ये जो उमर अकमल साहब हैं, जो पहले कितना जोर लगा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में आने के लिए, अब देखें क्या बेचारे करते फिरते हैं। साइकोलॉजिकल मरीज पता नहीं ये लगते हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। अपने काम पे, अपनी क्रिकेट पे इन्होंने जोर नहीं दिया, अपनी परफॉर्मेंस पे जोर नहीं दिया, अपनी फिटनेस पे जोर नहीं दिया। कितने बल्कि से हो गए हुए थे, ज़रा गौर करें आप। और पता नहीं किन किन लोगों के साथ ये बैठते उठते हैं। यही तो बात है पाकिस्तानी क्रिकेट की, कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जब ये ना थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये ऊंची पोस्ट पे पैसा फेम मिलता है तो इनको समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें। प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनका। अब देखें पीछे जब मैच हुए हैं तो खुशदिल शाह साहब को भी इंक्लूजन उनकी की गई थी और फ़हीम अशरफ की भी की गई थी। तो उनको बार बार हम लोगों ने भी कहा था, मीडिया ने भी कहा था कि ये क्यों इनको डाला है। तो खुशदिल शाह ने तो चलो परफॉर्म करके थोड़ा दिखा दिया, फ़हीम अशरफ साहब ने इतना परफॉर्म नहीं किया था। तो ये क्या है, कोई पॉलिटिक्स के ज़रिए आ रहा है, कोई डंडा पर्ची के ज़रिए आ रहा है? तो पाकिस्तान के क्रिकेट भाईजान बस यही रह गई है और इसमें कुछ नहीं है। आज बांग्लादेश से ये जीत गए हैं तो शादियाँ ने, खुशियाँ, सेलिब्रेशंस। आप देखें बड़ी टीम आएगी जब, या ये जाएंगे जब, तो बिल्कुल ठुस ठा हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं होगा इनसे, ना बैटिंग होगी, ना बॉलिंग होगी, ना फील्डिंग होगी। अब आप मैं हम क्या करेंगे? फिर हम रोएंगे धोएंगे कि यार पहले तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? सर अब क्या हुआ, इनके पास वो स्किल ही नहीं है, वो एबिलिटी ही नहीं है कि ये बड़ी टीमों को हरा सकें। ये क्या है, शेर हैं किसके लिए जी? छोटी टीमों के लिए बस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज फिर हम पॉज ले रहे हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम प्रोलॉन्ग नहीं करते वीडियो को, क्योंकि जितनी प्रोलॉन्ग होती है तो फिर व्यूअर्स हमारे नहीं देखते। तो ये हमारा 5th पार्ट है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उस पर हम महमूद क़य्यूम रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इंग्लिश लिटरेचर को देखेंगे, कौन कौन से ग्रेट आइकॉनिक जो राइटर्स हैं उन्होंने कैसे काम किया है मनी मेकिंग के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जो बने हुए हैं क्या जी, मनी मेकर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट, और अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट्स में और बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।